ਆਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਚਰਚ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਐਸਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਬੈਠਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਕ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਲਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਗੋਦ 'ਚ। ਮੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। वो तो कोई ऐसा ठिकाना नहीं है, यह बड़ी मुश्किल बनाया शिकार है। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी सरदारपुरा में चर्च को शहीद करने, मसीहों के घरों को मसमार करने की भरपूर मजम्मत करती है। और पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब से ये मुतालबा करती है कि चर्च शहीद करने वालों, चर्च में मौजूद मुकद्दस किताबों, जिसमें इस्लामी किताबें, जिसमें मसीही किताबें, बाइबल मुकद्दस, कुरान पाक के नुक्साजात, उनकी तौहीन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस चर्च को दोबारा उसी जगह पर असर नौ तमीर किया जाए और जो घर मसमार कर दिए गए हैं उन घरों को फौरी तौर पर तमीर करने के लिए इन गरीब मसीहों और बाकी वहां पर आबाद लोग जो हैं उनको मुआवजा अदा किया जाए ताकि वो अपने घर जो है वो बहाल कर सकें, तमीर कर सकें। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि हुकूमत गरीब शहरियों को तहफ़्फ़ुज़, रोजगार, छत फराहम करने की बजाय उनसे छत जो है वो छीन रही है। इसलिए पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि फौरी तौर पर शहीद चर्च की जगह पर दोबारा से असर नौ चर्च तमीर करने के लिए इक़दाम किए जाएं और जिन्होंने मुकद्दस चर्च उसमें पड़ी मुकद्दस इस्लामी और मसीह किताबों की तौहीन की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खुदा आप सबका हामी और मददगार हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को सलाम पहुँचे। और मेरा नाम रफ़ाकत है और महल्ला सरदार कॉलोनी का मैं रहायशी हूँ और महल्ला सरदार कॉलोनी में 35 कोस चर्च का इंचार्ज हूँ। और भारी मशीनों के साथ गवर्नमेंट हुकूमत ने हमारे चर्च के ऊपर दावा बोल दिया है और हमारे कलाम मुक़द्दस को, इंजील मुक़द्दस को जनाब इन्होंने अंदर पसमाल कर दिया है और हमारी जो छतें हैं वो मसीही घर जो हैं वो सब गिरा दिए गए हैं और हम सब बेरोज़गार और छत के अकेले पड़े हुए हैं और लोग हमें देख रहे हैं, हमारा तमाशा देख रहे हैं और हमें जो पुलिस है वो हमारे ऊपर गुंडागर्दी कर रही है। हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, लिहाजा हमें इंसाफ की ज़रूरत है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे चर्च को शहीद किया गया है और हमारे जो घर हैं मसीहों के वो पसमाल किए गए हैं
क्या हमारे ऊपर इसी तरह जुल्म किया जाएगा? क्या हम इसी तरह सहते रहेंगे? इसी तरह हमारे चर्च शहीद किए जाएंगे और हम इसी तरह बर्दाश्त करते रहेंगे? हमारे ऊपर इतना जुल्म ना कीजिए। खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम पहुँचे। अचानक उन्होंने हमारे लोगों को पकड़ लिया, शहीद कर दिया चर्च को, हमारे सर से छतों को छीन लिया गया। हमारी नौजवान बेटियां जो रोडों पर बैठी हैं, सड़कों पर बैठी हैं, और वो वज़ीर आलम से दरख्वास्त करते हैं हम कि हमारी तरफ अपनी तवज्जो करें, और जो जवान बेटियां, बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको प्लीज़ छत दी जाए ताकि वो अपने घरों में वापस जाएं और फिर से उसी तरह बहाल हों। हमारे चर्च की बेहुरमती की गई है, हमारे पाक कलाम की बेहुरमती की गई है, बाइबल मुकद्दस को पाँव के नीचे रौंदा गया है। वहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अंदर मौजूद थी और उन्होंने हमें ये भी नहीं मौका दिया कि हम अपना कुछ उठा लें। अचानक से भारी मशीनरी के साथ उन्होंने आकर सारा चर्च गिरा दिया है। शुक्रिया। मसीह यीशु के खूबसूरत और बुजुर्ग और पवित्र नाम में तमाम सुनने वालों का मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर एजाज है। मेरा तल्लुक ज़िला लिया फतेहपुर शहर से है और मसीहा मिल्लत पार्टी का मैं सदर हूँ अपने ज़िला लिया का। और इस बात की मैं मज़म्मत करता हूँ खुदा का खादिम होते हुए, और मैं इस मज़म्मत के लिए मैं ज़िला लिया से लाहौर पहुँचा हूँ ताकि जो हमारी मसीह कौम के साथ, मसीह बरादरी के साथ, जलो पार्क के साथ जो कॉलोनी है सरदारपुरा, जो जुल्म हुआ हमारे लोगों के साथ, बहुत सारे घर जो गिरा दिए गए, मैं ये बताना चाहता हूं क्या ये मुल्क पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वजीर आला, क्या ये मुल्क पाकिस्तान के तमाम जो ओहदेदार हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, एक दिन वादा करते हैं दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो मेरी आप सब से गुजारिश है, मैं खुदा का खादिम हूं और मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं शहर ज़िला से इस बात की मज़म्मत करने के लिए आज लाहौर शहर के अंदर आया हूं और मैं अपनी कौम के साथ, मसीह बरादरी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, ताकि इन पर जो जुल्म किया गया, इस जुल्म को आप वापस ले और इनके घरों को, इनकी आबादी को, हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है, पंजाब वजीर आला से अपील है कि इनको वापस दिया जाए जो इनके घर गिरा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अफसोस वाली, दुख वाली भी है कि मेरे सीनियर जो असलम परवेज सोत्रा साहब, मैं उनको भी सलूट करता हूं कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को बयान किया है। क्या जो खुदा के खादम जो पास्टर होते हैं, यह सच बात है कि मैं अगर फतेहपुर शहर के अंदर मेरा चर्च है तो वहां मैं इस्लामी किताबों का भी मुताला करता हूं, मेरे पास कुरान मजीद भी है। क्यों है? क्योंकि ये हम पर लाजम है कि हमने कुरान पाक का मुताला करना होता है, क्योंकि हम जगह ब जगह जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर आपस में जब बैठते हैं तो हमारे पास कुरान पाक का इल्म, नॉलेज होना चाहिए। और इसी तरह मैं अपने मुस्लिम भाइयों का जो उलमा कराम है, मैं उनका भी बड़े दावे से कहता हूं कि उनके पास भी अंजील मुकद्दस का नॉलेज होता है। तो मेरे बताने का मकसद ये है, क्या जो चर्च गिरा दिया गया, लोगों पर भी जुल्म और खुदा के घर पर भी जुल्म, क्या जो चर्च गिरा दिया गया उसके अंदर अंजील मुकद्दस नहीं थी? बहुत सारी थी। ज़बूर, शरीयत की तमाम वो किताबें चर्च के अंदर मौजूद थी। मैं ये सच कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं हाज़िर मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत से कि चर्च के अंदर इस्लामी किताबें भी थी। हम दोनों की कदर करते हैं और मैं ये इस बात की मज़म्मत करता हूं कि जो जुल्म किया गया, नुकसान हुआ है, उसको दोबारा दिया जाए और जो चर्च गिराया गया है, मैं चाहता हूं उसी जगह पर चर्च बहाल किया जाए और उसका सारा खर्चा मुल्क पाकिस्तान के हुकूमत बर्दाश्त करे और वजीर आला पंजाब बर्दाश्त करे। गॉड ब्लेस यू।